डेविड गॉगिंस को टफेस्ट मैन अलाइव ऑन अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 17 आवर्स में मोस्ट पुलअप का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो कि था 4030 पुलअप्स, एंड 19 आवर्स में 101 माइल्स रनिंग करने का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। बट भाई साहब, अब तुम्हारी बात कर लेते हैं। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम गोल्स अचीव करना तो दूर, तुम सुबह अलार्म बजने पे उठ भी नहीं पाते। यू आर वन ऑफ द मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड पर्सन। तुम अपने से 100 वादे करते हो एंड कुछ पूरा नहीं कर पाते। बट अगर तुम इन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो, जो कि डेविड गॉगिंस की वीडियोस, पॉडकास्ट, बुक्स वगैरह से मैंने सीखी हैं एनालाइज करके, तो तुम डेंजरसली डिसिप्लिन बन जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, तुम यू आर गोना बी अ हार्ड मदरफकर। सो ये वीडियो सेट फॉर सेल्फ मेड नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, पॉडकास्टर डेविड गॉगिंस से ये पूछता है कि भाई साहब, तुम सुबह उठ के 5 बजे उठ के जॉगिंग पे जाते हो, बट भाई तुम ये सब कर क्यों रहे हो? But where do you go to? You wake up in the morning, it's cold, it's wet, it's dark, you've got no cartilage in your knee, you've got shitty shorts, whatever it is that's the issue today. Keep talking. तुम भी तो आराम से अपनी कंफर्टेबल वाली लाइफ जी सकते हो, एंड वो गिनाने लग जाता है कि क्या क्या कंफर्टेबल है। तब डेविड गॉगिंस ये बोलता है You've got these problems, right? I need you to keep talking about what you were just saying. It's warm on the couch. That's Your it. missus says stay in That's bed. it. It's comfy. That I know every motherfucker ain't gonna do what I'm gonna do. So this is how you level up. कि भाई साहब बोलते रहो। एंड यही पे असली पॉइंट आता है। मेजोरिटी ऑफ दी हम जैसे लोग कंफर्ट जोन में स्टक रहते हैं, वेयरएज डेविड गॉगिंस जैसे वो कंफर्ट जोन से बाहर ही रहते हैं। एंड तुम्हें ये कल्टीवेट करना है, दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन क्या है? किसी के लिए स्टेज पे जाके बात करना हो सकता है, किसी के लिए दिन में 2 वीडियोस डालना हो सकता है। ऐसी चीज जो कि तुम देख के कहो कि भाई साहब ये तो बहुत मुश्किल है, पर इसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। ऐसी चीज होती है कंफर्ट जोन के बाहर, जैसे कि औकात के बाहर। जैसे कि एक ऐसी लड़की जो कि भाई साहब दिखने में एकदम 10 on 10 है, बट जब तुम देखते हो तो भाई तुम्हें लगता है ये अपनी औकात से बाहर है। दैट इज व्हाट गोइंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन मीन्स। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। देखो, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से ही बाहर रहती है। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में एक बबल में रहोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं करने वाले। डेविड गॉगिंस खुद ये बताते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं एंड जॉगिंग पे निकल जाते हैं। दैट्स द थिंग व्हिच ही हेट्स द मोस्ट। एंड तुम्हें भी ये करना है। तुम्हें अपने दिन में स्टार्टिंग में एक ऐसी चीज रखनी है जो कि तुम्हें लगता है भाई साहब मैं भाई मर मिट जाऊंगा पर ये चीज नहीं करूंगा। लाइक तुम इतना ज्यादा किसी चीज को हेट करते हो, तुम्हें वही चीज सुबह उठ के पहले करनी है। अब इससे होता ही है कि तुम अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर देते हो कि सुबह सुबह मैंने कोई ऐसा टास्क किया है जो कि मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ, बट अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं दिन के बाकी टास्क भी कर सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ टू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड। एंड हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, ठीक है। एंड ईट द फ्रॉग फर्स्ट, जैसे कि मैंने अभी कहा कि भाई साहब do the thing which you hate the most in the starting of the morning. Second चीज, डेविड गॉगिंस जब अपनी हेल वीक में थे, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था, तो जब वो दौड़ रहे थे वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर ज्यादा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, कुछ ऐसा सीन था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी लोगों की तरह हार नहीं मानी, उन्होंने अपने कुकी जार निकाला। अभी कुकी जार क्या है? कुकी जार ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, जो कि तुम्हारे छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स हैं, एंड उसके साथ साथ ऐसे ट्रॉमास हैं जो कि तुम्हें उस टाइम पे लगा था कि तुम उसको पार नहीं कर पाओगे, बट फ्रॉम द गॉड्स ग्रेस यू डिड इट, ठीक है। एंड तुम्हें ऐसी चीजों को कलेक्ट करके एक अपने माइंड में डालना है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे गिव अप करने का मन करे, ऐसा लग रहा हो कि जिंदगी खत्म हो चुकी है, ऐसा लग रहा हो किसी तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड ने छोड़ के जा चुकी है तुम्हें, तब तुम्हें इसे यूज करना है एज अ फ्यूल। देखो, और ये स्टडीज में भी प्रूव हुआ है कि जो बंदा खुद के पास्ट अचीवमेंट्स को देखता है एंड इसे विजुअलाइज करता है, हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क गेट्स इवन मोर, क्योंकि आवर ब्रेन लव्स प्रूफ्स, ठीक है। तुम सुबह उठ के भाई साहब काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुमने अपने ओल्ड पैटर्न्स में बना रखा है कि तुम आलसी हो, ठीक है। तुम जब अपने ब्रेन में देखते हो कि तुमने पिछली बार जब ये अलार्म का बटन बज रहा था तो तुमने क्या किया, यू वर जस्ट स्लीपिंग अराउंड, तो फिर भी तुम्हें, एंड ये एक तरीके का प्रूफ है जो कि तुम्हें ये बताता है कि तुम्हें आगे भी सोते रहना चाहिए। तो तुम्हें एक प्रूफ क्रिएट करना पड़ेगा जो कि तुम्हें पुश करे आगे की तरफ जब तुम्हें हार मानने का मन करे। तो यही पे कुकी जार का इस्तेमाल होता है। कुकी जार बेसिकली इतना ही है कि तुम अपने अकम्पलिशमेंट सक्सेस को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको एक अपने कॉर्नर ऑफ द माइंड में रखते हो। जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि गिव अप करना है, तब तुम उसे विजुअलाइज करते हो या फिर रिप्ले करते हो, एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, दैट गिव्स यू मोटिवेशन। तीसरी चीज, हेटर्स मिक्सटेक। देखो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हजारों बार हुआ होगा कि तुम कोई चीज करना चाहते थे, 10 लोगों ने आके तुम्हें दबा दिया, 10 लोगों ने तुम्हें भाई साहब इंसल्ट करते हो सबके सामने, किसी ने तुम्हें ये कह दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। ऐसे ऑलमोस्ट हर एक बड़े व्यक्ति के साथ होता है, बट ट्रस्ट मी, तुम इसे एक एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि डेविड गॉगिंस करते आ रहे थे। तो हेल वीक, जैसे कि मैंने पहले बताया, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग एंड ऑल स्टफ। तो वहां पर
वो अपने एक मिक्स टेप बना के रखे थे जहां पर वो जो जिन्होंने भी ये कहा था कि वो बंदा नहीं कर पाएगा, वो हमेशा ओवरवेट रह जाएगा, वो हार जाएगा, उन सारी बातों को वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते थे एंड एक टेप बना चुके थे एंड उसको वो रिप्ले करते थे जब भी उनको ऐसा लगता था कि वो हार मानने वाले हैं, जब भी ऐसा लगता था कि भाई साहब खत्म होने वाली है सारी चीजें, तो वो इस चीज को एक एंगर की तरह यूज करते थे। क्योंकि देखो वन ऑफ द बेस्ट इमोशन है तुम्हारी एंगर, क्योंकि एंगर एक ऐसी चीज है जो कि ऑलवेज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। देखो जब इंसान दुखी होता है वो बेड पे पड़े होता है, जब जब बंदा डिप्रेशन वगैरह में होता है तो ऐसे ही पड़ा रहता है, जब खुश होता है तो बस हंस रहा होता है, बट जब गुस्सा होता है ना, ठीक है, किसी ने उसे मार दिया तो एक और मुक्का मार, तो चाहिए कि ये हमारी डीप कहीं ना कहीं पर डिजायर है कि हम अपने एंगर को कहीं ना कहीं पर बाहर एक्सप्रेस करें, बाहर फेंक दे, वी थ्रैश इट आउट एट समवन। तो इसके बजाय तुम इसी चीज को, एंगर को यूज इट एज अ फ्यूल, जिससे कि तुम और ज्यादा ताकतवर तरीके से तुम इसे यूज कर सको। एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ मोस्ट इलीगल वेपन जिसे तुम यूज कर सकते हो एंड अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तो एक हेटर्स मिक्स टेप बनाना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तुम भाई अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लाइव रिकॉर्डिंग फुटेज लाओ, ऑब्वियस बात है, तुम अपने वॉइस में रिकॉर्ड करो एंड जब भी सुनो, जब तुम्हें हार मानने का वगैरह मन करे, बट इसे ओवर यूज मत करना। चौथी चीज, अल्टर ईगो। अब अल्टर ईगो का सिंपल अर्थ ही है तुम अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बना देते हो। अभी आइडेंटिटी बनाने का बहुत सारी डिफरेंट वेज है, मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं तुम्हें डेविड गॉगिंस का एग्जांपल लेता हूँ। देखो जो बंदा आलसी था, ओवरवेट था, हारा हुआ था, एक नंबर का लूजर था, वो था डेविड। ठीक है, ये बात खुद डेविड गॉगिंस बताते हैं। एंड गॉगिंस कौन है? जो कि डिसिप्लिन्ड है, जो कि हार्ड वर्किंग है, जो कि कंसिस्टेंट है, जो कि प्योर फोकस में रहता है। अब तुम कहोगे क्या बकवास कर रहे हो, ये दोनों एक ही तो लोग हैं। नहीं, वो तुम्हारे अंदर की आवाज है। ठीक है, जब भी तुम कोई काम करने जाते हो तुम्हारी एक आवाज कहता है कि भाई मत कर, आज थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, आज भाई कोई नई मूवी आ रही है थिएटर्स में वो देख लेते हैं, आज थोड़ा जंक फूड खा लेते हैं। एंड एक और वहीं पे छुपी हुई वॉइस होती है जो कि ये कहती है कि भाई नहीं कर सकते, हम हमें मेहनत करनी है, हमारे मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, हमें पैसे कमाने हैं। एंड गॉगिंस वाला वर्जन वही वो अच्छी वॉइस है जो कि तुम्हें कहता है मेहनत करनी, जो कि तुम्हें कहता है कंसिस्टेंट रहने के लिए। एंड तुम्हें भी उसी वर्जन को बाहर निकालना है। एंड कैसे निकालोगे? अल्टर ईगो की मदद से। अल्टर ईगो एक ऐसी चीज है कि तुम, जैसे कि तुम अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाते हो बाय यूजिंग योर डिफरेंट नेम, बाय यूजिंग योर डिफरेंट क्लोथिंग, बाय यूजिंग डिफरेंट पर्सनैलिटी। अब इसको डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे क्रिकेट खेलने जाता था, आई यूज्ड टू वेयर वन, यहाँ पर एक रिस्टबैंड जैसा आता है। अब इससे मेरे माइंड को ये सिग्नल जाता है कि अब भाई साहब मुझे पूरी की पूरी फोकस में बैटिंग करनी है। तो इट्स लाइक जस्ट अ स्मॉल शिफ्ट जो कि तुम्हारे पूरे माइंडसेट को चेंज कर देती है। इट्स लाइक अ ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, सिंपल शब्दों में। तो अल्टर ईगो तुम डिफरेंट नेम से भी क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट पर्सनैलिटी से भी क्रिएट करते हो। जैसे कि भाई पढ़ाई करने से पहले तो मैं एक्स हूँ, बट जब मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँ तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मुझे दुनिया की नहीं पड़ी, मुझे किसी और की नहीं पड़ी, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं पड़ी, मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज़ से फर्क पड़ता है कि मुझे आज पढ़ाई करनी है। तो इट्स जस्ट स्विचिंग दैट थिंग ऑन। ठीक है, एंड अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना, तुम अपनी पर्सनैलिटी के एक्शंस भी लिख सकते हो कि भाई बंदा डिसिप्लिन्ड है, वो मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, इंस्टाग्राम में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से सिंपल चीज़ है। हमेशा अपनी इनर एंजल की बात सुनो। इनर एंजल यानी कि ऐसी वॉइस जो कि तुम्हें ये कहती है डिसिप्लिन रहने के लिए, जो कि तुम्हें ये कहती है कि तुम्हें फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। सो यही बात थी, अगर तुम इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हो, ट्रस्ट मी, यू विल बिकम मोर डिसिप्लिन। एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो देखती तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।